हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक और पार्ट, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा लिमिटेड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं या लिमिटेड पावर्स हैं। क्या अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर सकती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? देखते हैं क्या होता है इसका। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड लिमिटेड पावर्स टू पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिटेड पावर्स दी हैं पार्लियामेंट को। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट पार्लियामेंट इज नॉन सॉवरन, फुली पावरफुल नहीं है। द सॉवरन पार्लियामेंट इज वन हु हैज़ एब्सोल्यूट एंड अनफेटर्ड पावर्स एंड ओनली ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो इस कैटेगरी में आती है, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं। बाकी किसी भी तो नहीं कह सकते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडियन पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं है, ठीक है। बट इंडियन पार्लियामेंट में क्या होता है, बट इन इंडिया फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहले इट कैन पास लॉज ओनली ऑन दो सब्जेक्ट्स, सिर्फ उसी सब्जेक्ट्स पे लॉ पास करेगी विच हैव बीन एंट्रस्टेड टू इट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो फेडरल फाइनेंस का टॉपिक आता है, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस का, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ओनली 90 समथिंग जो टॉपिक्स हैं उन्हीं के ऊपर लॉ पास कर सकती है। बाकी स्टेट्स के ऊपर नहीं लॉ पास कर सकती। जो स्टेट सब्जेक्ट है उसके ऊपर थोड़ा ना करेगी, जो सेंटर सब्जेक्ट है या जो कंकरेंट लिस्ट है उसी के ऊपर करेगी ना। नंबर 2, बिल्स पास्ड बाय पार्लियामेंट नीड द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। ये जो पार्लियामेंट है अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकती जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करता, और अगर वो साइन नहीं करेगा तो फिर बिल फंस जाएगा, मतलब लॉ फंस जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट भी टांग फंसा सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी अड़ंगा डाल सकती है। क्या कि अगर पार्लियामेंट में कोई भी लॉ पास हुआ और सुप्रीम कोर्ट को लगता है ये अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स है या इसमें कोई भी वायलेशन हो रही है जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो अड़ंगा फंसा सकते हैं, अपना जुडिशियल रिव्यू दे सकते हैं कि भाई ये जो गवर्नमेंट ने किया है ये ख़राब है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फलां फलां, ठीक है। उसके बाद ओवर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है, कोई अमेंडमेंट करती है, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, जो स्टेट्स में जो गवर्नमेंट्स चल रही हैं उनकी हाफ या हाफ से ज़्यादा लेजिस्लेचर उसको अप्रूव करेंगी तो ही वो माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। इससे पता लगता है कि पार्लियामेंट यहाँ पे भी मतलब लटक जाती है अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हाफ जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनकी भी रजामंदी चाहिए, हाफ या हाफ से ज़्यादा। एंड फिफ्थ पॉइंट, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक ढांचा है, उसको नहीं चेंज कर सकती। समझ की बात? ऑल दीज प्रोविजंस प्रूव दैट इंडियन पार्लियामेंट हैज़ लिमिटेड पावर्स। ये नहीं कि अपनी मनमर्जी से जो मर्जी करते रहें। समझ आ गई बात? तो अब अगर ये टॉपिक आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे 2-4 मिनट की वीडियोस के लिए बने रहिए, आपको सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी ऐसे ही करवा दूंगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।